औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसी का कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत नहीं, अजमत और बुजुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह खैरियत के साथ होंगे। मेरी अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आपकी हर जायज़ हजात को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और अल्लाह तबारक ताला आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों को शिरक बिदअत से महफूज रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ान के आखिरी जुम्मे का ख़ास वजीफ़ा। ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। इसको कीजिए, ख्वाह आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, इंशाअल्लाह पूरी होगी। हर काम से रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको वैसा ही अता करेगा। जो मेरे बहन भाई अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनकी औलाद नाफरमान है, वो उनके लिए भी कर सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके कारोबार में बरकत नहीं, तंग दस्ती है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में बीमारी ने घेरा हुआ है, हर वक्त बेसुकूनी रहती है, किसी भी किस्म का आपके साथ अगर मसला दरपेश है तो मेरे अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए और ये अमल कीजिए, तो देखना अल्लाह तबारक ताला की कैसी गैबी मदद आपको मिलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, इन दिनों को ज़ाया मत कीजिए, इसका एक एक लम्हा मिस ना कीजिए। खुदारा इसको कीजिए और बाद में दुआ कीजिए। दुआ जो होती है वो तकदीर को बदल के रख देती है। आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, इसको कोई इतना ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। आपने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को ये वजीफ़ा करना है। सिर्फ आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं और सिर्फ 2 ही तस्बीह का अमल करना है। बड़ी से बड़ी दरपेश हाजतें पूरी होंगी, हर काम से रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, हर मसला हल हो जाएगा, गैबी अल्लाह तबारक ताला की मदद मिलेगी। इस अमल को करने से पहले आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने वाले पे 10 रहमतें नाजिल होती हैं, उसकी 10 दर्जात बुलंद होते हैं, इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने नमाज जुमा के बाद मर्द हजरात इसको मस्जिद में भी कर सकते हैं और जो मेरी बहनें हैं जुमे की नमाज के बाद इस अमल को कीजिए। इस अमल को करने से पहले आप एक बात ज़हन नशी कर लीजिए कि आपने ये अमल खलूस दिल के साथ करना है और ये अकीदा रखना है कि वो रब मेरा जो है वो समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें सूरज निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफसल जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाल दिए गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ, जो आपने वजीफ़ा करना है, अमल करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है, इसको अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए। आपने इसको नमाज जुमा के बाद 2 नफल अदा करने हैं, उसके बाद फिर आपने 2 तस्बीह का अमल है, इसको करना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, जो भी मकसद है उसको अपने दिल में रखना है। तो कोशिश किया करें कि जुमे के दिन सूरत काफ पढ़ा करें।
اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ نے جو پہلی تسبیح کرنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد جو آپ نے دوسری تسبیح کرنی ہے وہ آپ نے اللہ الصمد کی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، اور لاسٹ پہ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، جو بھی آپ کی پریشانی، خواہ وہ رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا بیماری کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی دنیا کا ایسا کام ہے جو ہو نہیں رہا، آپ نے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو دیکھنا میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کرے گا، ایسے ایسے اسباب بنا دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی انشاءاللہ غیبی مدد ملے گی، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہر جمعے کو یہ 2 تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ آپ کے گھر میں کبھی بھی فاقے نہیں آئے گے، کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر کے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔